ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। रीड बुक्स विद मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी एंड वी आर रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, पॉपुलर, हेल्पफुल बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का बड़ा करो। जितना सोचेंगे उतनी ही लाइफ मिलती है। मुझे बड़ा सोचने में कोई नुकसान नहीं है, तो हमें छोटा क्यों सोचना चाहिए? बस तो हमारी माइंडसेट बन चुका है। बचपन से मैं कहा गया जितने ज्यादा हो उतने पैर पसारने चाहिए, ज्यादा बड़े मत सोचो, ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो, गिर जाओगे तो चोट लगेगी, ज्यादा हवा में मत उड़ो, हवाई के लिए मत बनाओ। और बड़े कई लोग तो बड़ा क्रूर लैंग्वेज में बोल देते हैं, खास तौर पे दोस्त है अभी अपनी औकात में रहा है। सुना है डायलॉग भैया, है ना? तो वो बार बार जब इस तरीके से हम सुनते हैं तो वी स्टार्ट थिंकिंग स्मॉल कि चल यार इतने से शुरू करते हैं, इतना तो मिल जाएगा। बट वही है, यूनिवर्स तो हमेशा क्या करने के लिए बैठा है? तथा अस्तु। आपने कितना मिल जाएगा? तथा अस्तु। आपको नहीं इतना चाहिए हो गया? तथा अस्तु। तो चेंज कहाँ करना है? हमें अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करना है। और उसके लिए बुक जो है बहुत हेल्पफुल है, और हम ऑलरेडी 12 चैप्टर्स की कंप्लीट कर चुके हैं। 71 डेज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 72। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लास्ट हमने चैप्टर कवर किया था, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। अगर आपने लाइव अटेंड नहीं किया तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज हु इज अ लीडर? बताओ। अ लीडर इज अ पर्सन हु हैज अ फॉलोअर। जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे उतने इफेक्टिव आपकी लीडरशिप होगी। अब कैसे अपनी लीडरशिप को इफेक्टिव बनाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। और पहला तो मुझे लग रहा था कि जो पहले दिन ही शायद आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करने पड़े, बट somehow I broke it into two parts। तो सफर करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। Remind yourself once again that you are not pulled to high levels of success. Rather, you are lifted there by those working besides and below you। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सक्सेस में आपको पुल करके नहीं लेके जाता है, आपको लोग लिफ्ट करते हैं। कौन लोग लिफ्ट करते हैं? वो लोग जो आपके साथ या आपके नीचे आपके एज ए सबॉर्डिनेट काम कर रहे होते हैं। तो लोग आपको लिफ्ट करते हैं, तब आप सक्सेसफुल। Achieving high level success requires the support and the cooperation of others. And gaining this support and cooperation of others requires leadership ability. Success and the ability to lead others, that is, getting them to do things they would not do if they were not led, go hand in hand। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको दोबारा समझने वाली बात है कि अचीव, अगर आपको हाई लेवल सक्सेस अचीव करनी है तो आपको लोगों का सपोर्ट और कोऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट? और उस सपोर्ट और कोऑपरेशन को गेन करने के लिए आपको अपनी लीडरशिप एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब व्हाट इज मीन बाय लीडरशिप एबिलिटी? हाउ एबिलिटी टू लीड अदर्स, राइट? अब ये कहा जाता है कि हु इज अ लीडर, जो वो लोगों से वो काम करवा ले जो वो शायद खुद ना करे, जब जब तक आप उसको लीड नहीं करोगे। और अगर आपने लीड करना शुरू कर दिया तो वो काम भी कर देंगे जो वो खुद करना नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज के कारण वो हंस हंस के खुश होकर वो काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। द सक्सेस प्रिंसिपल, success producing principles explained in the previous chapters are valuable equipment in helping you develop your leadership qualities। पिछले चैप्टर में हमने सक्सेस प्रिंसिपल पढ़े, right? At this point, we want to master 4 special leadership rules or principles that can cause others to do things for us in executive suite, in business, in social club, in the home, anywhere we find people। आप अपने ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, आप अपने घर में हैं, सोशल एरिया में हैं, कहीं भी हैं, हर जगह जहाँ लोग हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उनको लीड कर पाओ और उनसे वो काम करवा पाओ जो शायद वो ना करना चाहते हो, लेकिन आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के कारण वो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। तो 4 तरह की लीडरशिप उन्होंने स्टाइल बताए हैं। These 4 leadership rules or principles are स्टाइली रूल्स हैं। सबसे पहला, ट्रेड माइंड्स विद द पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंस।
Second point is think. What is the human way to handle this? Third is think progress, believe in progress, push for progress. And fourth is take time out to confer with yourself. एक एक करके हम सारे रूल्स को पढ़ेंगे. आज पहला रूल ही एक ही रूल काफी बड़ा है, तो उसको लग रहा है शायद हमें दो दो दिन में डिवाइड करना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिसिंग दीज रूल्स प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स. मतलब वर्डिंग देखिए ऑथर की, कितना कॉन्फिडेंस है उनको. प्रैक्टिसिंग दीज रूल्स प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स. मे प्रोड्यूस रिजल्ट नहीं है, इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट. इट प्रोड्यूसेस, हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करता ही करता है. Putting them to use in everyday situations take the mystery out of that gold-plated word. क्या मिस्ट्री है? लोग कहते हैं भी क्या मिस्ट्री है इस वर्ड के अंदर? वो है लीडरशिप. लीडरशिप में मिस्ट्री क्या है? ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे समझने में. लेट्स सी हाउ. लीडरशिप रूल नंबर 1, ट्रेड माइंड्स विद द पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंस. जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस करना है तो उनसे अपना माइंड ट्रेड करो. क्या मतलब है? इसको एग्जांपल से बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया. ट्रेडिंग माइंड्स विद पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंस इज अ मैजिक वे टू गेट अदर्स, फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज to act the way you want them to act. Study these two case histories and see why. ट्रेड माइंड का मतलब है कि आप उनके साथ ऐसा माइंड ट्रेड करो कि चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, एसोसिएट्स हो, कस्टमर्स हो, एम्प्लॉइज हो, कि वो उस तरह से एक्ट करें जैसे आप चाहते हो कि वो एक्ट करें. अब कैसे? एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है. टेड बी वर्क एज अ टेलीविजन copywriter and director for a large advertising agency. When the agency obtained a new account, a children's shoe manufacturer, Ted was assigned responsibility for developing several TV commercials. Mr. Ted जो थे डायरेक्टर थे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनको बच्चों के शूज बेचने की कंपनी ने उनको एक एड का एजेंसी काम दिया. ठीक है जी. A month or so after the campaign had been launched, it became clear that the advertising was doing little or nothing to increase product movement in retail outlets. Attention was focused on the TV commercials because in most cities only television advertising was used. जैसे होर्डिंग भी किए थे, लेकिन उन्होंने कहा मेन तो हर जगह टेलीविजन से ऐड जा रहा है, लेकिन हमारी सेल तो बढ़ नहीं रही. तो उन्होंने कहा भी ऐड को स्टडी करो, भी कहाँ ऐड में दिक्कत है. राइट. Through research of television viewers, they found that about 4% of the people thought it was simply a great commercial, one of the best. These 4% said. सिर्फ 4% लोगों ने बोला कि बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट है. The remaining 96% were either indifferent to the commercial or in plain language thought they smelled. आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा इसका मतलब. Hundreds of comments like these were volunteered. It's wacky. The rhythm sounds like a New Orleans band at 3 a.m. My kids like to watch most TV commercials, but when that shoe thing comes on, they go to the bathroom or refrigerator. I think it's too uppity up. Seems to me someone is trying to be too clever. तो मतलब पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं मिले. लोगों को लगा ये कुछ मतलब इसके अंदर कुछ स्मेली है, ये कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या कुछ छुपा रहा है हमसे या कुछ. मतलब दे वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द एड. तो ये फीडबैक मिला कि बच्चों को भी उसका एड पसंद नहीं, जबकि बच्चों के शूज थे. Something specially interesting turned up when all the interviews were put together and analyzed. The 4% that liked the commercial were people pretty much like Ted in terms of income, education, sophistication, and interests. The remaining 96% were definitely in a different socio-economic class. अब जो 4% जिन्होंने पसंद किया वो टेड के जैसे ही माइंडसेट वाले लोग थे, उसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, पढ़े लिखे थे. तो वो क्योंकि जैसे टेड सोचता था वैसे वो सोचता था, उनको एड पसंद आया. लेकिन 96% दूसरे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे. Ted's commercial, which cost almost $20,000, flopped because Ted thought only of, ध्यान से सुनिए, his own interests. He had prepared the commercial thinking of the way he buys shoes, not the way the great majority buys shoes. He developed commercial that pleased him personally,
not commercials that please the great bulk of the people. वो ये देख रहा है कि मैं अगर जूते खरीदने जाऊं तो मैं कैसे जूते खरीदूंगा, मुझे कौन सा ऐड अच्छा लगेगा जिससे मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा, और अपने आप को रखते हुए उसने ऐड डिजाइन किया। बट उसके जैसे सोचने वाले सिर्फ 4% लोग थे, बाकी 96% तो लोअर मिडिल क्लास लोग थे। वो कैसे सोचते हैं, उसने वैसे सोचा ही नहीं, इसलिए ऐड फ्लॉप हो गया। Results would have been much different had Ted projected himself into the minds of the masses of ordinary people and asked himself 2 questions. अगर टेड 2 क्वेश्चन पूछ लेता तो वो एड डिफरेंट तरीके से डिजाइन होता और उसके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। क्या 2 क्वेश्चन थे? If I were a parent, what kind of commercial would make me want to buy those shoes? First question. If I were a child, what kind of commercial would make me to go tell my mom or dad that I want those shoes? या तो अपने आप को पेरेंट्स के माइंडसेट से देखता या उस बच्चे के माइंडसेट से देखता, तो उसका ऐड बड़ा डिफरेंट बनता। अब ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। बाय जोआन फेल्ड इन रिटेलिंग। Joanne is an intelligent, well-educated, and attractive girl of 24. Fresh from college, Joanne got a job as an assistant buyer in ready-to-wear goods at a low to medium priced department store. ध्यान से सुनिए, low to medium priced department store. 24 साल की लड़की ने वहां पे एज अ बायर ज्वाइन किया। She came highly recommended. Joanne has ambition, talent, and enthusiasm. One letter said, "She is certain to succeed in a big way." वो रेफरल लेटर लेकर आई थी, तो उसको लोगों ने बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और पक्का सक्सीड करेगी। तो उसके बेसिस पे उसे जॉब पे रख लिया गया। बट जोआन डिड नॉट सक्सीड इन अ बिग वे। जोआन लास्टेड ओनली 8 months एंड देन क्विट रिटेलिंग फॉर अदर वर्क। 8 महीने के अंदर वो फेल हो गई उस कैरियर में, उसने कैरियर ही चेंज कर लिया। क्यों? रीजन देखिए। I knew her buyer well and one day I asked him what happened. उसका जो ओनर था जिसने उसको रखा था, उससे पूछा अभी क्या रीजन था, क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई। Joanne is a fine girl and she may have many fine qualities, he said, but she had one major limitation. What was that, I asked. Well, Joanne was forever buying merchandise that she liked, but most of our customers did not. She selected styles, colors, materials, and prices she liked without putting herself in the shoes of the people who shop here. When I would suggest to her that maybe a certain line was not right for us, she would say, "Oh, they will love this. I do. I think this will move fast." और वो जो भी शॉपिंग कर रही है उस स्टोर के लिए, वो शॉपिंग कर रही थी, उसको पसंद था, जो प्राइस टैग वो अफोर्ड कर सकते थे, जो कलर उसको पसंद थे। लेकिन वो शोरूम क्या था? लो टू मीडियम क्लास का था। अब जोआन का बैकग्राउंड देखते हैं। जोआन हैड बीन ब्रॉट अप इन अ वेल टू डू होम। शी हैड बीन एजुकेटेड टू वांट क्वालिटी। प्राइस वाज नॉट इंपॉर्टेंट टू हर। जोआन just could not see clothing through the eyes of low to middle income people, so the merchandise she bought was not suitable. वो अपनी रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, वैसे सोच के कपड़े खरीदती थी उनके लिए, लेकिन वहां के जो लोग थे वो लो टू मीडियम बायर थे इकोनॉमी वाइज। उनके साथ माइंड ट्रेड नहीं किया उसने कि वो कैसे शॉपिंग करना चाहेंगे, उस तरीके के मैं कपड़े खरीदूं उनके लिए, इसलिए वो फेल हो गए उस फील्ड में। द पॉइंट इज दिस, ध्यान से सुनिए। टू गेट अदर्स टू डू बट यू वांट देम टू डू। आप औरों से वो काम कराना चाहते जो आप उनसे करवाना चाहते हो। यू मस्ट सी थिंग्स थ्रू देयर आईज। When you trade minds, the secret of how to influence other people effectively shows up. इसको बोलते हैं ट्रेड योर माइंड्स। अपने आप को उसकी जगह रख के देखो तो आपको सीक्रेट खुलना शुरू हो जाएगा। A very successful salesman friend told me he spends a lot of time anticipating how prospects will react to his presentation before he gives it. अपनी प्रेजेंटेशन के शब्द को वो चेक करता है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो सामने वाला इसको किस तरीके से दिखता है।
Trading minds with the audience helps the speaker design a more interesting, harder hitting talk. Trading minds with employees help the supervisor provide more effective, better received instructions. अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आप अपने एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हैं तो अपने आप को एम्प्लॉयज की जगह रख के सोचिए कि जिस तरीके से मैंने बताया क्या वो ढंग से समझ पाए हैं। मैं अगर हूं तो क्या मैं समझ पाऊंगा उस चीज को। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लेता हूँ, इसी से कनेक्टेड स्टोरी है। देयर वाज अ पर्सन हु वाज रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। बहुत साल पहले की बात है जब शिप से ट्रेवल करते थे। तो वो हर साल एक फॉरेन ट्रिप लेता था और दूसरी कंट्रीज के रेस्टोरेंट में जाके देखता था वहाँ क्या क्या चीजें नई इन्वेंट हुई हैं ताकि वो अपने रेस्टोरेंट में अप्लाई करके उसकी ग्रोथ को बढ़ाए। उस समय शुगर जो थी वो ओपन स्टील के बर्तनों में चम्मच के साथ रखी जाती थी, तो उसमें मक्खियां भिन भिन आती थी। तो वहां वो गया उसने वहां पे पैकेज शुगर देखी, जो पैकेज आजकल हम देखते हैं ना कागज के अंदर पैक होके आते हैं, नहीं? तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसने क्या किया, कंटेनर एक खरीदा और शिप के थ्रू रवाना कर दिया और अपने जो एम्प्लॉयर मैनेजर था उसको टेलीग्राम कर दिया। उस समय टेलीग्राम चलते थे कि आज के बाद हमारे ऑफिस रेस्टोरेंट में ये वाली शुगर यूज होगी। ठीक है जी। अब वो अपना टूर करके 2 महीने बाद जब रेस्टोरेंट में गया तो सेम वही पड़ा हुआ है, स्टील के बर्तन में शुगर और मक्खियां बना रही है। उसको बड़ा गुस्सा आता है। मैनेजर को बोलता है मैंने तुझे भिजवाया था, कंटेनर पहुंच गया होगा तो तू वो क्यों नहीं यूज कर रहा। कह रहा सर वही शुगर तो यूज कर रहे हैं। कहता कहाँ से। कहिए सर मैं दिखाता हूँ। और वो लेके जाता है तो एक कमरे के अंदर 5 एम्प्लॉय बैठे हैं और वो शुगर कागज फाड़ फाड़ के कंटेनर में भर रहे हैं। अब इसमें क्या मैनेजर का कसूर है? नहीं, कसूर किसका है? एम्प्लॉयर का। उसने उसको ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं किया। उसने ये बोला आज से हमारे रेस्टोरेंट में ये वाली शुगर यूज होगी, एज इट इज यूज होगी, या और क्लैरिफिकेशन नहीं दी उसने, क्योंकि उसने उसने जो सोचा कि मुझे समझ में आएगा। तो मैनेजर बेचारे ने कभी शुगर देखी नहीं थी, उसको कहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको माइंड ट्रेड करना जरूरी है। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया, एक मदर का एंड उनके बच्चे को कुछ टेंट्रम क्रिएट कर रहा था, तो शी वाज लिटिल परटर्ब्ड कि कैसे बच्चों को समझाऊंगा। तो मैंने उसके साथ यही टेक्निक लगाई। मैंने कहा आप अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखो, तो आप जिस तरीके से बच्चे को गुस्सा करके और डोमिनेट करके बात करते हो तो बच्चा और ज्यादा गुस्सा में रिएक्ट करता है आपका। उसके साथ आप क्रिएटिव बनो, आप उसको प्यार से बात करो, उसके साथ गेमिफिकेशन करो कि चलो हम ये करेंगे, इसके बाद पढ़ाई करते फटाफट फिर ये करेंगे। It took us almost 45 minutes to an hour to discuss these ideas. And within 1 week, she called me and said, "सर ये तो मिराकल हो गया। वही बच्चा लेकिन उसका रिस्पॉन्स ही चेंज होगा, वो एंजॉय कर, मतलब उसको दिक्कत ही पढ़ता नहीं था वो बैठ के। कह रही हो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। उनका देखिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू से, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू से। आप बच्चे के साथ अपने माइंड ट्रेड नहीं कर रहे थे, आप एज अ मदर अपना अथॉरिटेटिव वे में बात कर रहे थे। तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बुक बहुत पावरफुल है। यूज ऑलमोस्ट ऑल द टेक्निक्स इन माय डे टू डे लाइफ, इन माय प्रोफेशन एज अ कोचिंग, एज अ कोच, और अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। अभी नेक्स्ट सेशन में वो उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ही 2 दिन में हम कवर कर पाएंगे, पावरफुल है। सो विद दिस वी कंप्लीट डे 72, 88 हो गया, और कल हम कवर करेंगे डे 73, फिर कंटिन्यू करेंगे। So must join this live session. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you tomorrow to continue the same session. Bye bye.